हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक नई शुरुआत जीके एसबी एग्जाम्स के लिए हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आने वाली है और एक दो दिन में आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। बाकी जिन्होंने आज तक जूनियर असिस्टेंट एग्जाम दिया या जो देने वाले हैं या जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया हो, चाहे घर में किया हो या रियल एग्जाम में किया हो, तो उनके लिए मैं ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के जूनियर असिस्टेंट वाले एग्जाम्स के, जो कि आपको याद होगा कि दिसंबर 2021 में कुछ 5-6 शिफ्ट्स में, आई थिंक 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। तो उन 4 शिफ्ट्स को मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि क्या हमारा एक्चुअल सीन रहना चाहिए, क्या वाकई में 20 आउट ऑफ 20 पॉसिबल थे। ठीक है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप बोलते हो कि हमारा साइंस बैकग्राउंड है, हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है, यानी कि कुल मिलाकर हमारा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, इसलिए हम रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस, ये आपका भ्रम है। आपका जो भी बैकग्राउंड हो, आप इन पोर्शंस में अच्छा कर सकते हो। दिस इज नॉट प्योर मैथमेटिक्स, दिस इज एक्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने के हजारों मेथड्स, हजारों तरीके होते हैं, बस अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होता है और चीजों को रट्टा मारने के बजाय समझने की ज्यादा कोशिश करनी है। सो गाइस, माय नेम इज तारिक अहमद। तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझसे कंप्लीट अगर पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका लोगो कुछ कुछ ऐसा आपको अपने प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, जो 20 जनवरी 2022 को हुआ था। और ये आपको यहाँ पे टाइमिंग भी मिलेगी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, पहले दिन की पहली शिफ्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो गाइस, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए जी, कहता है Karthik get successive discounts of 40% and then 30% on his food bill of rupees 5450. What is the amount paid by Karthik? कहता है कार्तिक को पहले 40% डिस्काउंट मिलता है, फिर 30% डिस्काउंट मिलता है किसी बिल पर, और और उस बिल की पहली वैल्यू थी इतनी, लेकिन वो पे कितना करेगा ये इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद। मान के चलते हैं कि अगर 100 यूनिट्स इस बिल की वैल्यू थी, तो पहले 40% डिस्काउंट मिलता है, तो इसकी वैल्यू रहेगी, बोलेगी सर 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स के बाद अब 30% इसको डिस्काउंट मिलता है, 30% बोले तो 18 यूनिट्स। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पे घट के रहेगी 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स। सो गाइज, इस 100 यूनिट्स की वैल्यू जो हमने प्राइस मान ली, टोटल एमपी मार्केट प्राइस हमने मान लिया, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही तो डिस्काउंट मिलता है ना। तो ये 100 यूनिट्स नहीं है, बल्कि 5450 रुपीज है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये है गाइस एसपी, जो कि कार्तिक पे करता है। वो क्या है गाइस, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सो सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि आंसर जब आपको फाइंड करना हो, जो गिवन है उनको डिवाइड करना है, बिड़ाओ आपस में। गिवन क्या है, आपको प्राइस में, रुपीज में आपको 5450 गिवन है। कितने की वैल्यू है, 100 यूनिट्स की वैल्यू है, और आपको निकालनी कितनी की है, 48 की निकालनी है। जब आप ये सॉल्व करोगे, 2289 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। बस यहाँ से डिवाइड आपको करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपके साथ गाइज यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि हम इसको इससे भी कम टाइम में कर सकते थे। हालांकि यहाँ पे वैल्यूज आसान थी, 100 मान के हमने सॉल्व किया, क्योंकि 40% 30% निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वहीं पे जब आपको फ्रैक्शंस में या कुछ डिफिकल्ट वैल्यूज आती है, तो आप फंस सकते हो एग्जाम में। तो करने का तरीका क्या था, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताई थी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इतना परसेंट होता है डिस्काउंट के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो x यानी कि पहला डिस्काउंट कितना है, बोलोगे सर 40। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 30। ठीक है, माइनस x इंटू वाई यानी कि 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। ठीक है, जब आप ये सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 12, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, तो 70 से 12 गई तो 58% इसको डिस्काउंट मिलता है। कितना, 58%। तो एमपी अपने आप में होता है 100%, तो डिस्काउंट है 58%। 58%।
राइट। तो एसपी कितना होगा, यानी कि एमपी से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेगी, सो एसपी शुड बी 42%। तो इस 100% की वैल्यू कितनी थी, 5450, और इस 42% की वैल्यू आपको आ जाएगी 2289 रुपीज ओनली। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट। दो तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, इसलिए टाइम लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, ईट टेस्टी फूड। अब ईट टेस्टी फूड इज रिटन एज जो वानू, टेस्टी इंडियन डिश इज रिटन एज ASPH कीनू, ये एज PH कीनू, ठीक है। ओके, वट एवर जो भी आप पढ़ो इसको। तो गाइस, ये जो आपको समझने वाली लैंग्वेज है ना, इन दो में कॉमन देखो क्या है, तो टेस्टी कॉमन है, टेस्टी कॉमन है, ठीक है। तो क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर टेस्टी हमारे पास कॉमन है, और टेस्टी का कोड हमें, तो अब इन कोड्स में देखो कॉमन क्या है। अब इन कोड्स में हमें नू नू कॉमन है, यानी कि हम बोले कि टेस्टी का मतलब NU नू है, ठीक है, नू है। आई बात समझ? ओके जी। देन उसके बाद ईट स्पाइसी डिश, ठीक है, और दूसरे में क्या है, टेस्टी इंडियन डिश। तो डिश और डिश कॉमन है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे की और की कॉमन है, की और की कॉमन है, यानी कि हम बोलेंगे डिश का मतलब है KI की, ठीक है। तो हमें किसका पूछा गया था, फूड का पूछा गया था। फूड का हम अब इजीली निकाल सकते हैं, फूड का अब हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो बेटा, पहले में ये कॉमन था, ये कॉमन था, है ना। अब नीचे ये कॉमन बच रहा है, ओके, ये कॉमन बच रहा है। अब पहले और तीसरे में देखो ईट और ईट है, और यहाँ पे कॉमन अगर देखोगे पहले और लास्ट में वाह और वाह कॉमन है। दैट मीन्स अब इसके दो बच गए ना, और इसके दो मिट गए थे, दो मिट गए थे, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा। सो दैट मीन्स फूड का मतलब क्या होगा बेटा, फूड का मतलब होगा जो, JO जो। तो जो इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ? तो इतना कुछ सोचना नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया था रीजनिंग से, तो अब आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, मतलब स्टेटमेंट हमें बोलता है, तो ये हमें नहीं पढ़ना होता, ये तो हमें पता ही होता है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें बचत आ जाएगी, ये काम सीधा स्टेटमेंट पढ़ेगी। तो राहुल रीड्स 20 पेजेस, राहुल रीड करता है 20 पेजेस एक दिन में, ठीक है। तो कंक्लूजन हमें कहता है राहुल इज पुअर इन रीडिंग। क्या ये पुअर बात लिखी है यहाँ पे स्टेटमेंट में? जो बात नहीं लिखी होगी, अगर वो सच भी होगी, अगर वो सच भी होगी ना, तो हम उसको मान नहीं लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो दूसरा, राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम्स, कहता है राहुल को, राहुल को क्या होता है, ये मतलब एग्जाम्स हो सकते हैं, एग्जाम्स को, एग्जाम्स उसके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाला केस बन जाता है, पॉसिबिलिटी वाला केस बन जाता है। टिक करने को तो आपके पास, टिक करने को तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, लेकिन अगर हम कंक्लूजन को देखेंगे, तो राहुल इज पुअर इन रीडिंग ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। राहुल मस्ट बी एग्जाम्स, हो सकता है उसके एग्जाम्स हो, या हो भी सकता है कि उसके एग्जाम्स ना हो, लेकिन उसके एग्जाम्स है ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो ये बात भी गलत है। सो इन दिस केस वी कैन से इजली कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना ये वाला फॉलो करेगा, ना ये वाला फॉलो करेगा। बताओ कोई शक? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इस बच्चे ने भी ये सीधा आंसर किया था। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 6 3 5 8 इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो आधे लोग इसको ऐसे करेंगे, 4 6 3 5 8 को 3 से डिवाइड करेगी, 1 मिनट 2 मिनट जाया करेगी, देन उसके बाद रिमाइंडर निकालेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, देखो क्या है, 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है। तो देखो कितना बन जाता है इसका सम, ये तो 3 कट जाएगा, 6 तो खत्म, ठीक है। या इस तरीके से 3 6 9 9 4 13 13 5 18 18 तो 5 कितने हो गए, 18 तो 8 कितने हो गए। आप बोलोगे सर 26, 26 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने ये आपको पढ़ाया है। क्या आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत थी?
इसमें आपको टाइम लगा, क्या ऐड करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। आप क्या कर सकते थे? आपके पास था 4 6 3 5 8, ठीक है ना? तो काटो, 6 तो कट जाता है 3 से, 3 भी कट जाता है ना? यहां से 4 5 हो गए 9, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। और इस 8 में से 8 को आप लिख सकते हो 6 + 2 8, 6 तो कट जाएगा, 2 बचा ना। अब फाइनली यही 2 आपका रिमाइंडर होगा। इस तरीके से आप कर सकते थे। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट। If 15% of 40% of 25% of number is 189, then what is the number? ओके तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करो, ठीक है? घबराने की क्या जरूरत है भाई मेरे? तो चलिए जी हम करेंगे। 15% को अब आप लिख सकते हो 15/100 भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं कहता हूं बस तोड़ो फ्रैक्शंस में इसको। 15/100 को 5 से सिंपलीफाई करोगे तो 3/20 आप लिख सकते हो। 3/20 ऑफ ऑफ व्हाट? 40%। 40 को आप 2/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। ऑफ 25%, 25% को आप लिख सकते हो क्या? 1/4 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है, ठीक है? नंबर को हम सपोज x मान लेंगे, इज इक्वल 189, 189 के बराबर है, ठीक है ना? तो आपको ये नंबर बताना, बस अब आप सिंपलीफाई करोगे, यहां से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो आप बोलोगे सर कैसे? बोल बिल्कुल आसान सा है। 2 से ये जाएगा 2 बार, ठीक है? और 3 से ये जाएगा 6 या 18 और 3, ठीक है? इस तरीके से अब आपको पता चला, क्या पता चला? कि x इज इक्वल टू व्हाट? 20 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 63, ठीक है? तो बस सॉल्व करो। 20 25 100, 100 दूनी 200, 200 ज़र 63, 200 इंटू 63। बताइए कौन सी मुश्किल बात है भाई? 2 0 एज इट इज लिखूंगी, 63 का डबल हो जाएगा 126। आंसर बताओ क्या करना था? कुछ भी तो नहीं था। जस्ट 10 से 15 सेकंड्स का क्वेश्चन था, ठीक? ओके नेक्स्ट। इफ ए मीन्स ऐड टू बी, बी मीन्स मल्टीप्लाई बाय, सी मीन्स सब्ट्रैक्ट एंड डी मीन्स डिवाइड, देन दिस, ठीक है? अब हमारे पास है 10, क्या है बेटा? 10। और फिर उसके पास डी है, डी का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड लगाएगी, ठीक है? फिर है 2 और फिर है यहाँ पे ए, तो ए का मतलब हमारे पास गिवन है, क्या है? ए का मतलब ऐड है, ए का मतलब ऐड है। फिर है हमारे पास 5 क्वेश्चन में दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है? तो 5, देन उसके बाद बी है, बी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। बोर्ड मास का कंसेप्ट लगाओ, पहले ये 2 वाले सॉल्व होंगे, ठीक है? सो 10 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट? 5 प्लस 5 3 जार 15, सो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट? 20। आंसर बताओ क्या क्या मुश्किल था इसमें है? चलिए जी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हम इसको मान सकते हैं, हालांकि डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, मान सकते हैं, क्योंकि हम निकम्मे लोग होते हैं, हम अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है? हम ये मान के चलते हैं कि हम मैथ से डरते हैं, हम हथियार छोड़ देते, तो इसलिए हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, चलो देखते हैं। ओके, कहता है 2 men and 3 boys can do a piece of work in 765 days। 2 मैन यानी कि 2m, 2 मैन एंड यानी कि प्लस 3 बॉयज किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 765 डेज में। ओके, वाइल वाइल 3 मैन, 3 मैन एंड 2 बॉयज, 2 बॉयज उसी काम को कर सकते हैं। ये यही काम है ना, यानी कि काम यहाँ पे जितना मिलेगा वही आपको यहाँ पे होगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रखा है, बिकॉज वर्क इज कॉन्स्टेंट हियर। ओके, सो इनटू 6 1 12। ओके, तो पहले मैंने ये क्यों किया, ऐसे किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे मैन एंड बॉयज की इफिशिएंसी पता चले। ओके, देन हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है कि 5 मैन और 5 बॉयज इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी, ठीक है? तो उसके लिए मुझे काम और इफिशिएंसी पता होना चाहिए, टोटल वर्क एंड इफिशिएंसी ऑफ मैन एंड बॉयज पता होना चाहिए, है ना? तो चलिए जी बताओ, अगर किसी को कुछ स्ट्राइक होता है तो करो, ठीक है? अब हमारे पास ऑप्शनल्स इंटीजर्स में है, ठीक है ना? तो ये कन्फर्म है कि ये 765 और 612
कन्फर्म कट जाएगा। तो अब मुझे लगता है 9 से कटेगा, क्योंकि डिजिटल सम अगर यहाँ पे करेगी 7 + 6 13 + 5 हो गया 18, तो 18 9 से कट जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे डिजिटल सम 9 आता है तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से पहले काट लेते हैं। 9 8 72, 9 5 45। ठीक है, 9 6 54, 9 6 आर 54, है ना। तो देन वहां पे कितने रहते हैं 7, तो 72, 9 8 आर 72। अब फिर से मुझे लग रहा है कि 17 से कट जाएगा, काटो 17 से। ठीक है, 17 5 आर 17 4 आर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो 5 2 आर 10, यानी कि 10 मैन, प्लस प्लस 5 3 आर 15 बॉयज, इज इक्वल टू 4 3 आर 12 मैन, प्लस 4 2 आर 8 बॉयज, राइट। तो चलिए जी सॉल्व करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा 2 मैन इज इक्वल टू, ये यहां आ जाएगा 7 बॉयज। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब आपको पता चला कि बी की वैल्यू ये 2 होगी, एम की वैल्यू ये 7 होगी, यानी कि अगर मैं मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा तो वो 7/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हालांकि एग्जाम में इतना टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब टोटल वर्क क्या है हमारे पास, दो में से किसी एक को पकड़ो, दो में से किसी एक को पकड़ो, इसको हम पकड़ लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, 3 इंटू मैन की वैल्यू 7, कितना हो गया 3 3 7 21 21। ये हम अब क्या निकाल रहे हैं, ये हम अब निकाल रहे हैं टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 3 7 21 प्लस 2 इंटू बॉयज की वैल्यू 2 है, सो 2 2 4। तो ये कितना बन जाएगा 21 + 4 कितना हो जाता है 25, इंटू अंदर क्या है बाहर क्या है 612। तो ये निकल के आ जाएगा बाय मेरे टोटल वर्क। क्या इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमें निकालना है उनकी इफिशियंसी तो पता होनी चाहिए ना। तो इफिशियंसी कितनी है 5 इंटू एम की वैल्यू 7 है तो हो गए 35, प्लस 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 5 इंटू 2 यानी 10, तो कितना हो गया 45 यूनिट्स एक दिन में काम होगा। तो कितने दिन लगेंगे, टोटल काम इतना करना है। सो टोटल वर्क इज व्हाट, सो डेज कितने लग जाएगी। तो अब आपको पता है टोटल वर्क जो है 25 × 612, और कितने एक दिन में कितनी काम होते 45। अब आप यहां से काट सकते हो इसको। ठीक है बेटा, चलिए जी। अब आप बोलोगे 9 से काटेंगे, तो काटो, 9 25 45, 9 5 आर 45 एंड 9 68, 9 इंटू 68 कितना होता है 612 होता है, राइट। अब 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 68 इज व्हाट 340 डेज इसमें लग जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका होना नामुमकिन है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये जो मैंने स्टेप्स इतने किए ना, इतने दिमाग में हो जाते हैं। देन टोटल वर्क को आप लिख सकते हो, देन यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करोगे, वो तो दिमाग में ही 45 निकल के आएगा, डिवाइड करोगे, ये फाइनल स्टेप लिखना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। बस यही एक अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला था इस पूरी शिफ्ट में, बाकी कुछ भी नहीं है, टुच्चे लेवल के क्वेश्चन है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। A mobile is bought for ₹5300 and sold at 8745. Find the gain percentage. ठीक है, तो बेटा मेरा आप मुझे बताओ ये क्या है एसपी, ये क्या है हमारा, बोलोगे सर सीपी। लाया इतने में था, बेचा इतने में, तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट प्रॉफिट इन रुपीज कितना आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, एसपी से सीपी सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 3 आ जाएगा, तो इतना प्रॉफिट है। ठीक है, इतना प्रॉफिट है बस। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है आपको, वो किसके बराबर, प्रॉफिट इन रुपीज कितना मिला 3445, किस पे मिला सीपी, दैट इज 5300, इनटू करोगे 100, परसेंटेज में निकालना है ना, तो 20 से 20 कट जाएंगे। तो इससे अगर आप देखोगे ना, ये कट जाएगा 65 टाइम्स, सो 65% विल बी द आंसर। दूसरी बात मेरे बेटा सुनो, देखो
अब आप बोलोगे सर हमें टेबल पढ़ना नहीं आता तो हम कैसे करते? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास 68 एक ऑप्शन है, ठीक है, 65 दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शंस में लिखता हूँ, तीसरा ऑप्शन है 71 और चौथा ऑप्शन है 74, ठीक है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, ओके, आपको समझ आ रहा है ना? तो 53 से डिवाइड करोगे, ठीक है, हमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? 3445, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से ही 3 8 24, यूनिट डिजिट तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, पहला ऑप्शन हट गया। अब दूसरे ऑप्शन देखो, 53 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3445 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 3 5 15, 15 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 5 15, 5 यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 5 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है ना? तीसरा, अब देखो 53 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 53 से ये देखो 53 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पे 53 से 65 को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 3445। तो यहाँ पे देखो 3 1 3, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देन उसके बाद 74 इंटू 53 करेंगे, सो 3 4 12, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3 1 3, तो नहीं हो सकता। इस तरीके से आप एग्जाम में सोच सकते हो, ठीक है भाई मेरे। जहां पे आपको कैलकुलेशन लग रही है, हमें कैलकुलेशन करनी है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो, आप डिजिटल सम से जा सकते हो, आप अदर ऑप्शन से भी जा सकते हो। मैं आपको आगे क्वेश्चन करा होगा जहां पे मैं ऑप्शन का भी यूज करके बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, Ashton can finish a work in 60 days and Brooks can do the same work in 120 days. On working together, they will complete the same work in how many days? Okay. कहता है Ashton, हम ए नाम लिखेंगे इसका, ठीक है, ये किसी का काम को करता है 60 दिन में, और फिर ब्रुक्स, हैरी ब्रुक्स, ठीक है, ओपनर, तो इस ये काम करता है 120 दिन में, उसी काम को कर सकता है। हालांकि काम सेम है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो वो 120 ही आता है। जब 120 को 60 से डिवाइड करेगी तो ए की इफिशिएंसी निकल के आएगी 2 यूनिट्स पर डे, और जब 120 को 120 से डिवाइड करेगी तो ब्रुक्स की इफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर डे आएगी। तो अब इन दोनों को मिल के काम करना है, तो टोटल काम कितना करेगी? तो आप बोलोगे 2 जमा 1, यानी कि 3 काम करेगी एक दिन में, और टोटल काम करने हैं 120, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि यहाँ पे सीधे सीधे 40 दिन का टाइम लग जाएगा अगर ये दोनों मिलकर काम करते। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई मेरी बात समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 23a इज इक्वल टू 24b, और फिर उसके बाद क्या है, 31b इज इक्वल टू 23 ऑफ सी, फाइंड a इज टू b इज टू सी। टच्चे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमें पता है कि a का वैल्यू ये होगा, b का वैल्यू 23 होगा, है ना? तो मैंने आपको मैथ्स लेक्चर्स में पढ़ा है, तो हमें a इज टू b इज टू c निकालना है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। और a इज टू b हमें अब पता है कि a की वैल्यू 24, b की वैल्यू 23, ठीक है, a की 24, b की आ जाएगी 23, ठीक है। फिर यहाँ पे b की 23 और c की 31, b की 23 और c की 31, ठीक है ना भाई मेरे। अब देखो b को यहाँ पे रेशो सेम है तो 23 ही लिखेंगे, अगर सेम नहीं होता फिर तो दिक्कत है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ता है, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे सीधा सीधा बन जाता है ना। तो अब यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 24 सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन केस एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, ये आप मुझे सॉल्व करना, चलो मैं ही करवा देता हूं। मैं आपको बोलता हूं a इज टू बी हमारा है 1 इज टू 2, और b इज टू सी हमारा है 3 इज टू 4। तो मैं आपको बोलता हूं फाइंड a इज टू b इज टू सी, बताओ क्या है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। देखो भाई मेरे, a b c है ना, तो a इज टू b क्या है 1 2, b इज टू c क्या है 3 4, है ना। तो अब आप देखो क्या करना है, बेसिकली हम क्या लेते हैं, इस 2 और 3 को सेम बनाना है, ऊपर b 2 है नीचे 3 है, तो सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, सिक्स दोनों को बनाते हैं। लेकिन उतना भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम शिफ्ट करते हैं नेबर्स को, ठीक है।
तो बस अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। सो क्या 1 3 जार 3 इज टू 2 3 जार 6 इज टू 2 4 जार 8। तो रेशियो निकल के क्या आ जाएगा 3 6 8। तो अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती फिर आप कर लेते, लेकिन यहाँ पे सीधा सॉल्व हो रहा था, टुचे लेवल का क्वेश्चन था, 1 सेकंड में विदाउट राइटिंग दिस मच आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट कहता है एल्विन कवर्ड 1620 किलोमीटर इन 60 आवर्स, फाइंड द स्पीड एट विच ही ट्रैवल्ड। ठीक है, कहता है एल्विन जो है, एल्विन की स्पीड हमें निकालनी है, एल्विन स्पीड हमें फाइंड आउट करनी। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितने हैं 1620 और ये किलोमीटर में है ना, और आवर्स कितने हैं 60, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब आपको पता चला कि 6 दूनी 12, ठीक है, 6 सते 42, इतना टाइम बच जाएगा, इतनी स्पीड है इसकी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। इन सारे में से कौन सा डिविजिबल बाय 9 है, कौन सा नंबर डिवाइड होगा 9 से। तो मैंने आपको बोला है कि जिसका डिजिटल सम 9 होगा तो वही 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। ठीक है, ओके, पहला ऑप्शन उठाएगी तो 9, तो 9 से कटेगा, 4 5 हो गए 9 तो कट जाएगा, 3 तो 6 हो गए 9 तो कट जाएगा, लेकिन 8 यहाँ पे बच जाता है, 8 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठाओ, ठीक है, 9 तो कट जाएगा, 4 और 5 9 कट जाएगा। ठीक है, तो इस 3 में से 1 देंगे 8 को तो 9 बन जाएगी, और यहाँ पे 2 और 8 हो गए 10, तो नहीं, यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट मिल रहा है, सॉरी डिजिटल सम मिल रहा है, तो ये नहीं कटेगा, 1 इसको रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर देगा ये। ठीक है, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, तो उसी का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड होना 9 से। ओके, तो चलिए जी, तीसरा 9 तो कट जाएगा, 4 5 9 तो कट जाएगी, ये 9 तो कट जाएगा, 8 3 11, 11 में से तो 9 कटेगा लेकिन 2 नहीं कटेगा, तो इसका रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो ये संख्या भी पूरे 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन उठाओ, ये वाला क्या है हमारे पास 9 8 4 3 5 7। ठीक है, अब देखो 5 और 4 मिलके क्या बनाएंगे 9, तो ये वाले कट जाएंगे, ये 9 भी कट जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो 8 3 11, 11 तो 7 हो गए कितने 18, 18 भी 9 से कट जाएगी क्योंकि 8 1 9 होता है, सो 9 डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर क्या है 0, तो यही आपका आंसर होगा। आई मेरी बात समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio 11:13:15। 3 नंबर्स है हमारे पास और उनका रेशियो है 11:13:15। ठीक है, राइट। इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है, इज 441। ठीक है, तो इसका 3 गुना अगर हम करेंगे, ठीक है, वो कितना है 45। ठीक है, और इन दोनों का सम अगर करेगी सो वो कितना मिल जाएगा 24। कहता है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे 45 से 24 गए तो कितना रहेगा, बोलोगे सर 21 यूनिट, 21 यूनिट। इस 21 यूनिट की वैल्यू गिवन है 441। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट ये है, लार्जेस्ट ये है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सो 4 यूनिट्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 यूनिट बराबर होगा कितना, बराबर होगा 441 को डिवाइड करेंगे 21 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 21 से ये 21 बार कटेगा, 21 चुके 68, 68 विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी 84, 84, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 84 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखते ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 67 एम्प्लॉइज इज 89। 67 एम्प्लॉइज है और इनका एवरेज वेट 89। ओके, इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड, अब मैनेजर का वेट इंक्लूड करते, तो पहले 76 थे, 67 थे, अब कितने हो जाएंगे, बोलोगे सर 68 हो जाएगी।
ठीक है, और एवरेज बढ़कर कितना हो जाएगा, देन द एवरेज इंक्रीज बाय 1 केजी। एवरेज पहले इतना था, अब 1 केजी ऐड हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ से भी एक बढ़ रहा है और यहाँ से भी एक बढ़ रहा है, ठीक, यहाँ से भी एक बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड वेट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का वेट निकालना है। तो इस 67 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इस 68, सॉरी सॉरी, इस 90 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 67 इंटू 167 प्लस 90 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 90। तो आंसर शुड बी व्हाट, 157 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, हालांकि ऐसी क्वेश्चंस और भी तरीकों से होते हैं जो कि मैंने आपको एवरेज में पढ़ाए हैं, ठीक है, उनसे भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट वन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, average of 15 consecutive numbers is 576 if the average of first 7 numbers is 573 and the average of last 7 numbers is 579, find the middle number। देखते ही मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर यही होगा, इटसेल्फ होगा एवरेज के। कैसे मैं आपको बताऊंगा गाइस, वेटेड एवरेज का मेथड मैंने आपको बताया है कि ये होगी पहली 7 संख्या, ठीक है, पहले 7 नंबर्स, ठीक है, और ये हो गया सेंट्रल वाला नंबर जिनका सबका एवरेज तो 75 76 है, तो इसको हम 576 ही मान लेते। ओके, और ये हो गए लास्ट के 7 नंबर्स, ठीक है, लास्ट के 7 नंबर्स, और बोलता है पहले 7 नंबर्स का। अब कितने आगे, 7 7 होगी 14, तो एक बीच वाला कितना हो गया, 15 नंबर्स आगे बराबर है ना, 15 नंबर्स। अब कह रहा है कि पहले 7 का एवरेज है 573, अब इनका एवरेज है 573। अब बोलोगे सर इससे कंपेयर करोगे तो कितना कम है, -3, तो सम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, पर हेड पे 3 कम हो जाएगी, यानी कि टोटल कम कितना हो गया, -21, ठीक है, इतना इफेक्ट पड़ेगा सब पे, है ना, ये हर एक पे पर हेड पे इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि ये एवरेज में कम हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, नाउ यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगी बेटा 579। बोलोगे इससे कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ओवरऑल इफेक्ट 7 पे है ना, ये 7 का एवरेज है ना, तो 7 पे पड़ेगा कितना, +21। अब इस एवरेज को बैलेंस करके हमें इन दो नंबर्स को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे प्लस आता तो हम इसके साथ जोड़ते, अगर माइनस आता तो इसके साथ घटाते, लेकिन ये बराबर आता है तो हम क्या काम करेंगे, ये 21 से ये 21 कट जाएगा, तो जो एवरेज होगा मिडल नंबर का एवरेज, जो मिडल नंबर का एवरेज होगा वो 576 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो 7 नंबर्स है और लास्ट के 7 नंबर्स है, इनका एवरेज भी 576 ही होगा। आई बात समझ, क्योंकि ये 21 से कट कर बैलेंस हो जाता है। तरीके और भी है इस क्वेश्चन को बहरहाल सॉल्व कराने के, आसान से आसान तरीके भी है, लेकिन दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is standing in a lawn facing north direction if the man turns 45 degrees। कहता है कोई आदमी है, ये हो गया कोई आदमी, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठा है, ठीक है, इसका मुख नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, नाउ ये 45 डिग्रीज लेता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ये लेता है 45 डिग्रीज, सपोज इस डायरेक्शन में ये लेता है, अब कितना, 45 डिग्रीज, राइट। ओके जी, नाउ अब हमें क्या कह रहा है कि एंड 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज जाता है 135 डिग्रीज, ठीक है, तो यहां तक इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो 45 डिग्रीज होगा, तो फिर 135 को बनाने के लिए इसको कितना मुड़ना पड़ेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी आप देखो कि यहां से 90 + 45 135 डिग्री पहुंच गया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम बोलेंगे सर जब हम ग्राफ बनाते इस तरीके से, ये हमारा होता है नॉर्थ, ये हमारा होता है वेस्ट, ये हमारा होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट। तो यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कुल मिलाकर 360 डिग्री होता है, ठीक है, कुल मिलाकर 360। तो हम बोलेंगे ये वेस्ट डायरेक्शन में अभी देख रहा है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
चलिए जी, व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखेंगे? ओके, तो x x 24 है, ठीक है। फिर e हमें दिख रहा है क्या है, e की जगह 5 है। j j के बिल्कुल बाद क्या है हमारे पास 10। फिर m के बिल्कुल बाद में सक्सेसर, m का सक्सेसर क्या है 13। और फिर हमें बोलना है क्वेश्चन मार्क की जगह 7 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लेटर्स का प्लेस वैल्यू हमारे पास गिवन है, प्लेस वैल्यू हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, x का प्लेस वैल्यू 24, e की जगह 5 है ना, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। ठीक है, e का वैल्यू 5, j का वैल्यू 10, m की प्लेस वैल्यू 13, सो 7 का प्लेस वैल्यू होता है जी 7 सबमिट मैंने बताया था अपनी ट्रिक्स में, तो अब आप इस तरीके से याद रख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी फॉर चमक चलो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, after 6319 liters of petrol was poured into the tank, it was still 11% empty. What is the total capacity of the tank in liters? तो कहता है जब हम किसी टैंक में, ये हो गई हमारे पास टैंक, तो इसकी कैपेसिटी अगर हम बोलेंगे सर बोलोगे 100% है। कहता है अगर हम इसी टैंक में 6319 लीटर्स पुट करते हैं, डालते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है 11% एम्प्टी रहता है, यानी कि कितनी जगह बंद हो जाती है? आप बोलोगे सर 89%। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी हमें बोलने है 100% की कितनी है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, सो हम इसको अब इजीली कर सकते हैं, जो गिवन है उनको डिवाइड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो क्या करेगी 6319 को डिवाइड करेगी 89 से और मल्टीप्लाई करेगी 100 से, सॉल्व करोगी तो आपका 7100 आंसर निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, और भी कोई आसान तरीका बताओ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ऑप्शंस में आपको 100% कैपेसिटी गिवन होगी ना, ऑप्शंस में आपको 100% कैपेसिटी गिवन है, क्योंकि आपको 100% ही तो निकालना है। ठीक है, तो 100% का, इफ 100 का 89% हमें मिलना चाहिए कितना? इतना 6319 89%, जिस ऑप्शन का 89% हमें 6319 लीटर मिलेगा, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम कोई भी ऑप्शन उठाएंगे उसका 89% निकालेगी, तो हमें 6319 सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं निकलेगा। जैसे ही हम 7100 उठाएंगे, इसका 89% निकालेंगे, तो अब आप देख सकते हो कि 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। 9 1 9, यानी कि ऑप्शन यूनिट डिजिट में 9 हमें मिल रहा है, सो यही 7100 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होगी दो तरीके। अब और एक तरीका मैं आपको इंटरेस्टिंग सा बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करोगे। ठीक है, अब 89 से 89%, तो ये जीरो से इस किसी भी ऑप्शन के लास्ट के 2 जीरो तो कटने हैं। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करो हर एक ऑप्शन का। ठीक है, यूनिट डिजिट चेक करो। अब देखो 3 into 9 यूनिट डिजिट जो आपको मिलेगा वो 7 मिलेगा। क्या आपको इस नंबर में 7 यूनिट डिजिट दिख रहा है? बोलोगे सर नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिखेगा 72 into 89 9 2 18, यूनिट डिजिट हमारा 8 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आंसर हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिसका लास्ट में 8 होगा, लेकिन लास्ट में तो 9 है। ये भी हमारा हो नहीं सकता, तो तीसरा भी नहीं होगा, चौथा आंसर होएगा ऐसे करके। तो 3 तरीकों से भला कौन समझाता है आज के टाइम में? ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी अप्रोच होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक काम करो, अभी लाइक करो। ठीक है, और अपना मस्त सा फीडबैक कमेंट में लिखो। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है नंबर सीरीज है हमारे पास 7 10 15 22, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 42 एंड देन एंड में हमारे पास 55। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को गंदी नजर से देखेंगे तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? बोलोगे सर 7 बढ़ रहा है। यहाँ पे अब कितना बढ़ेगा? तो बोलोगे सर 9 बढ़ रहा है। सो आंसर शुड बी व्हाट? 22 + 9 = 30।
1। यहाँ पर अगर 9 बढ़ेगा तो यहाँ पे अब कितना होगा, 11 होगा। तो या फिर आप और कर सकते हो, कैसे, 42 में से 11 उतारो तो 31, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। दो तरीकों से। अब देखो यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट। Next question. Pointing to a girl, a lady said, "She is the daughter of brother of my sister." How is lady related to the girl? ठीक है, ओके। एक लेडी दूसरी की तरफ इशारा दिखाकर कहती है कि वो जो लड़की है तो सर्कल में बांध करेगी, ठीक है, और ये शी है तो शी हम दिखाएंगे, ठीक है। कहते हैं ये डॉटर है, किसकी डॉटर है, ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, यानी कि मेरे भाई की जो बहन है उसकी सिस्टर है, ठीक है। मेरे भाई की जो बहन, ये क्या बोलती है, ये लेडी बोलती है मेरे भाई की जो बहन, यानी कि लेडी खुद ये है, ये होगी हमारी लेडी, ठीक है। लेडी के भाई की बहन की बेटी है वो, ठीक है, यही तो मतलब है। ओके, नाउ हमें पूछ रहा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू गर्ल, लेडी इस गर्ल की क्या लगती है, तो आप मुझे बताओ क्या लगती है इसकी, ठीक है। ये इसके माँ की बहन लगती है, इसकी माँ की बहन लगती है, यानी कि मौसी लगती है, और मौसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आंट कहते हैं, एंड आंट इज द करेक्ट आंसर। बताओ, ये फैमिली ट्री का सिस्टम मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। कुछ भी करके क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, कोडेड फॉर्म में पूछा जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है, या पॉइंटिंग फॉर्म में, तीन चार टाइप मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवाए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाओ ये वाला सवाल। नहीं, खत्म हो गया, क्या बनाओ? चलिए जी, अभी ये 20 क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, राइट। तो अब आपको पता चला होगा कि जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो 20 में से 20 ला सकते थे। अब बात करेगी जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो मैथ्स एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस थे और 20 इजीली ला सकते थे हम, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे वहीं पे इंग्लिश का लेवल बहुत ही इजी आ गया था, तो आराम से 20 मार्क्स थे उसके, 20 मार्क्स थे, 18 आराम से आ सकते थे। वहीं पे बात अगर करेंगे फिर कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसके 20 नंबर थे और आराम से 15 प्लस हम ला सकते थे, ठीक है। या आप यहाँ पे इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 17 रख सकते हो, यहाँ पे इसको 16 रख सकते हो, राइट। देन उसके बाद GS हम मान के चलते कि हमें टाइम भी नहीं मिला पढ़ने के लिए, तो 20 में से तो 10 तो ला ही सकते थे, 20 में से तो 10 तो ला ही सकते थे। फिर थे हमारे पास टाइपिंग के थे 20 पॉइंट्स, 20 में से तो 10 ला ही सकते थे, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ निकला आउट ऑफ 100 निकला, ठीक है। तो अब 100 से कितना अचीवेबल इजिली ये स्कोर करना था कि 10 हो गए, 20 हो गए, 40 30 हो गए, 70 3 हो गए, 73 73 मार्क्स इजिली ला सकते थे। और ये क्या है, रा स्कोर। और अगर हम इसको नॉर्मलाइज करके अगर हम इस स्कोर को बताएंगे, नॉर्मलाइज होके ये बन गया था कुछ 77 के अराउंड। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ तो तब सिर्फ और सिर्फ 70 चली गई थी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कितना इजी पेपर था, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, आपको अप्रोच पता होंगे। लेकिन अब मसला दिक्कत क्या हुई बच्चों के साथ, उनको रीजनिंग या मैथ्स आता तो था लेकिन लेजेंड्स वाले तरीकों से नहीं आता था, तो वो वहां पे फंस गए और कट ऑफ से रह गए। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे अप्रोच के साथ चलोगे, अच्छे मेंटोर्स से, अच्छे टीचर्स से, अच्छी बुक से पढ़ोगे, आप डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। बात करेंगे अब हम यहाँ पे VLW एग्जाम की, जो कि हमारा JKSB का VLW एग्जाम है। क्यों मैं VLW को बार बार कह रहा हूँ, हालांकि ये जॉब भी उतनी हाईफाई नहीं है, क्योंकि बिकॉज आगे जो सिलेबस होगा, आगे जो आने वाले एग्जाम्स का सिलेबस होगा, अपकमिंग एग्जाम्स का, वो VLW जैसा ही होगा, ठीक है, वो VLW जैसा ही होगा। अब VLW का अगर लेमैन को भी हम बोलेंगे सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, तो वो बोलेगा 100 में से 70 प्लस कट ऑफ जाना है, किसका, फॉर VLW एग्जाम, राइट। तो लेकिन मैं कहता हूं आपको, ये एक्चुअल में मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो क्या मैं कह रहा हूं मैथ्स के है 15 नंबर, ठीक है। तो 15 में से तो
14 प्लस ला ही सकते इजिली, ठीक है। फिर आप बात करो कुछ रीजनिंग के, तो उसके 20 नंबर, 20 में से तो 18 प्लस ला ही सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर डिपेंड करेगा हालांकि लेवल पे, अगर लेवल इजी आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस लेवल का जीकेएसबी पूछ रहा है तो 20 में से तो हर कोई 17 प्लस ला ही जाएगा। और इंग्लिश का लेवल कुछ भी नहीं होता है, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं वहां से पढ़ोगे तो 20 में से 20 डेफिनेटली आ जाएगी। सो 20 में से मैं वर्स्ट केस में रखता हूँ 18 प्लस ला ही सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जीके जीएस, सॉरी कंप्यूटर के थे 25 नंबर, 25 नंबर, तो 22 आराम से आ सकते हैं, 22 प्लस, ठीक है। और अब जी के जीएस या हम बोलेंगे सर करंट अफेयर, उसके है 20 नंबर, तो 10 तो ला सकते हो ना, 10, ठीक है, वर्स्ट केस में। तो अब आप देख लो, टोटल कर लो, 20 20 20 और 40 हो गए 100, 100 में से अब देखो कितना स्कोर अचीव हो रहा है आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, 18 तो 22 हो गए, 40 10 50, 50 तो 18 हो गए 68, 68 10 हो गए 78, तो 4 हो गए 82 मार्क्स। बताओ, आप मुझे बताओ कौन सी दुनिया की ताकत आपको 82 मार्क्स के पे फेल करेगी। लेकिन अब ये 82 अचीव करना कहां से आप मैक्सिमम कर रहे हो एक्चुअल में, वो है बेटा ये वाले पोर्शन, ठीक है। कंप्यूटर तो आपने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पे मटेरियल पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो दो पोर्शन है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है अपने पेड बैचेस में, ठीक है, पेड बैचेस में भी और यूट्यूब पर भी, एंड यूट्यूब पर भी आप पढ़ो देख लो, फिर आप डिफरेंस जरूर महसूस करोगे बाकी कंटेंट, बाकी यूट्यूबर्स की कंपैरिजन में। बाकी एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं कहोगा। अगले आने वाले वीडियो में हम एक और सेट उठाएंगे, इसी तरीके से उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।